4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक सर्वे आया है जिसके अंदर बताया ये जा रहा है साहब कि गठबंधन को थोड़ी सी पॉइंट कुछ % बढ़त मिल रही है। पहली बात तो ये जितने भी सर्वे आते हैं मैं तो इनको देखता नहीं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा दिल पे बोझ रख के ये गठबंधन को, विपक्ष को, कांग्रेस को आगे बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत आगे होते होंगे तभी ये बताते हैं, वो भी पॉइंट में। उस गठबंधन में, उस सर्वे में एक बात ये बताई गई है कि 10 से 12% वोट जो है साहब प्रशांत किशोर ले जा रहे हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि 2020 के चुनाव में हुआ ये था कि 0.3% सिर्फ 12,000 कुछ वोटों से इंडिया गठबंधन से एनडीए आगे था, जिसकी वजह से सरकार बन गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ मुकेश सहनी इधर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा फैक्टर प्ले कर रहे हैं जिसके बारे में गठबंधन कह ये रहा है, गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि 10 से 12% वोट वो ले जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है। बात यह है कि ले भी जाए 10 से 12%, 5 से 6% मुझे उम्मीद है कि शायद वो ले जाएं। चूँकि नीरजा चौधरी का एक इंडियन एक्सप्रेस में एक वो आया मकौला, उसके अंदर लिखा यह है कि दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन स्वराज है उसके निशान को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। आधा बिहार नहीं जानता, लगभग बहुत सारा % है। अब ऐसे में उसको हाइप किया गया है, मीडिया से लोग आ रहे थे। लेकिन हुआ यह है कि भस्मासुर सुना है आपने? भस्मासुर एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको, कभी सुनने में आया था। ये प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए भस्मासुर बन गए हैं। ये जो वोट काट रहे हैं 12%, इनके मुताबिक, मेरे मुताबिक 4 से 5-6%, ये जो वोट काटा जा रहा है दोस्तों, ये दरअसल बीजेपी का है। चूँकि उन्होंने आधे से ज़्यादा टिकट अपर समाज के लोगों को दे दिए हैं। अब जो किसी ज़माने में सीमांत के एरिए में असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया था, तो आज के असदुद्दीन ओवैसी प्रशांत किशोर हैं बीजेपी के लिए। सोचा तो ये जा रहा था कि मुस्लिमों को बहुत सारा टिकट दे के मुस्लिमों के वोटों में बिखराव कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिमों के वोटों में तो बिखराव हुआ नहीं, वो तो इंटैक्ट है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री से लेकर के एक छोटा मुख्यमंत्री और छोटा सा नेता भी जब पूरे समुदाय को दीवार से लगाता है, भगाता है, पाकिस्तान भेजता है, तो अब आपको वोट देंगे भी क्यों? तो वो वोट कभी कभी क्या होता था, निरस्ता होती थी, लेकिन इस बार इंटैक्ट है और बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है। तो उसमें तो प्रशांत किशोर क्या सऊदी अरब से भी कोई फरिश्ता लेके आओगे, वो भी सेंध नहीं लगा पाएगा। दूसरी बात यह है कि अब प्रशांत किशोर सेंध का लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो वोट माना जा रहा है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में मारा जा रहा है। और 2020 का चुनाव लें, 2015 में तो आपको याद होगा बीजेपी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके की डिफीट मिली थी। उस समय जो उनको 40-50 सीटें आई थीं, वो सीटें भी दरअसल अर्बन एरियाज़ की थीं। बिहार के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 11% तो अर्बन एरिया है और 89% जो है वो रूरल एरिया है। तो वो जो सीट, ये भारतीय जनता पार्टी वैसे भी शहरों की पार्टी मानी जाती है, ज़्यादातर लोग यहीं अपर समाज पसंद करता है। हालांकि बिहार में जो वैश्य हैं वो थोड़े पिछड़े में आते हैं, लेकिन फिर भी वो वोट बैंक उनका ही है जो शहरों में बसता है। तो ऐसे में दोस्तों प्रशांत किशोर जो है ज़्यादातर टिकट उनको दे दिए हैं। और उनकी पॉलिसीज़ देखिए, प्रशांत किशोर की पॉलिसी मुझे समझ में आ रही हैं। बात वो बिहार की कर रहा है, सही बात है। वो सम्राट चौधरी को बिल्कुल समझ लीजिए बीजेपी से उसने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। और उसने जो है 35 साल का जो ये नीतीश कुमार और लालू यादव की जो आपस में कभी इधर कभी उधर जो सरकारें बन रही हैं, इसके खिलाफ वो है। उसकी नीतियाँ बिल्कुल ठीक हैं। वो कह रहा पलायन क्यों है, नौकरियाँ हैं क्यों नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी डाटा पे काम किया है, सब कुछ जानता है। लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है कि किसी के माध्यम से खड़ा हो गया है या नहीं हुआ, आरोप तो ये लग रहे हैं बीजेपी ने खड़ा किया है। लेकिन बीजेपी ने खड़ा अगर किया है तो भस्मासुर बन गया है। भस्मासुर के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका, मैं सुनी बात बताता हूँ कि भस्मासुर जो था वो शंकर जी का शागिर्द था। बड़ी खिदमत की, बड़ी सेवा की। अब शंकर जी ने कहा भाई हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, तुझे कुछ चाहिए तो बता। उसने कहा साहब मुझे अगर आप देना चाहते तो वरदान दे दीजिए। बोले वरदान बताइए क्या चाहिए तुझे? कि भाई जिसके हाथ पे भी हाथ रख दूँ सर पे, जिसके सर पे भी मैं हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। उन्होंने दे दिया। अब हुआ यूँ कि बताया जाता है, लोगों को तो सुनता है, हमने किताबों में तो कहीं पढ़ा नहीं, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। उनका मन जो था उसका भस्मासुर का पार्वती जी के बारे में वो सोचने लगा। अब हुआ यूँ कि वो शंकर जी को हटाने लगा रास्ते से। अब शंकर जी बड़े परेशान हुए कि यार इसे वरदान दे दिया है, ये सर पे हाथ रख देगा, किसी को भस्म कर देगा।
तो फिर वो हुआ यूँ कि पार्वती जी और शंकर, ऐसा मैं देखिए अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने सुना है तो मैंने बता दिया, किताबों में है नहीं है, मैं तो सुनता हूँ, रिवायत है, ये चली आ रही है कहावतें, बचपन से सुनते आए। तो वो बहरहाल पार्वती जी ने कहा भस्मासुर से कि शंकर जी से कहा कि इसका इलाज मैं करूँगी। भस्मासुर से फिर कहा कि देख मुझे ऐसा है, शंकर जी जब डांस करते हैं मुझे उनका डांस बहुत पसंद है, अगर तू इस प्रकार का डांस कर सकता है, नृत्य कर सकता है, तो मैं तुझे फिर सोच सकती हूँ तेरे बारे में। तो शंकर जी का डांस आपको मालूम है, एक हाथ में डमरू रहता था और एक हाथ में सर पे हाथ रहता था। अब जैसे ही भस्मासुर ने अपने हाथ पे सर पे हाथ रखा, अपना ही भस्म हो गया, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा, ऐसा सुनते हैं। तो अब ये भस्मासुर जो बनाया गया था किसी भी पार्टी के माध्यम से, बीजेपी के गले पड़ गया है। अब ये 5 से 7% वोट अगर काट जाता है रूरल अर्बन एरियाज़ में, तो बीजेपी का कट जाता है। और बीजेपी तो 0.3% वोट से जीती थी पिछली बार। इस बार मुकेश सैनी भी इधर है और 5-7% ये भी काट दें तो हाल क्या होगा। अब फिर दूसरी बात, आपको मालूम है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी ने लगा दिया था, 135 सीटों पर वो लड़े थे, नीतीश कुमार की सीटें कम करा दी गई थी। अब एंटी इनकम्बेंसी भी है, ये तमाम मसले हैं। अब वो जो सर्वे आया है जिसके अंदर 34 पॉइंट कुछ तो दिया है गठबंधन को और 34 पॉइंट कुछ थोड़ा कम % दिया है एनडीए को, वो तिवारी, अमिताभ तिवारी, मालूम नहीं, मेरे जहन से निकल गया नाम, मैं सुनता नहीं, मैं सुन रहा था किसी की बात। तो इन लोगों ने ये काम कर दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो प्रशांत किशोर हैं ये एक्चुअली किसके लिए भस्मासुर बन रहे हैं, बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। थोड़ा सा % भी अगर वोट काट गया, 4-5% जो मुझे उम्मीद है इतना ही कटेगा, तो आप देख लीजिएगा कि बीजेपी को नुकसान पहुंच जाएगा। और बीजेपी ने अगर मिसाल के तौर पर अमित शाह के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से अगर तैयारी नहीं की है तो बात अलग है, हारेंगे। और अगर तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है तो फिर कौन जीत सकता है साहब। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हुआ तो 4 PM पे मैं डिबेट पे बैठा था, हम ज़मीन के हालात से वाकिफ़ थे, उम्मीद ही नहीं थी 150 सीटें आ जाएंगी। गुजरात में तो चलिए हो गया जो हो गया, महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं थी। तो हमारे सर ने कहा हमसे, जो डिबेट में बैठे हुए थे संजय शर्मा जी, कि आप तो ये कह रहे थे। भाई जी हमें तो ज़मीन पे यही लग रहा था, अब क्या कर सकते हैं, अब ज़मीन पे हो सकता हमने गलत देखा हो। ज़माने बाद पता चला कि चुनाव आयोग की क्या क्या करतूतें हैं। अब खुल रही हैं धीरे धीरे चोरियाँ। वो सबका दिमाग जो है EVM मशीन में था, वो तो कहीं और चल रहा था, माइक्रो लेवल पर चल रहा था। केजरीवाल ने पकड़ा दिल्ली में उसको। अब महाराष्ट्र के अंदर देखिए क्या हाल है, 5 बजे के बाद % इतना था, 5 के बाद इतना हो गया। अरे भैया इतनी लाइनें तो लगी नहीं, वीडियो गिराफी मांगी, वीडियो रील्स मांगी, कह रहे नहीं ये तो महिलाओं का था, बड़ा गलत हो जाएगा, महिलाओं के पर्दा सिस्टम के में विश्वास करने लगे गुप्ता जी, निजता का हनन। तो फिर ये कैमरा लगाते क्यों, निजता का हनन अगर हो जाएगा तो। खैर दोस्तों, खबर यह है कि इस सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर अगर कुछ वोट काट रहे हैं, 12-15 बता रहे हैं, 12.5%, अगर 5 भी काट रहे हैं तो ये बुरी खबर है बीजेपी के लिए। बीजेपी का इतना वोट अगर कट गया तो पिछली 2020 में हालात ख़राब थे। अब इस बार देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर को आप भस्मासुर कहिए या बीजेपी का असदुद्दीन ओवैसी, ये आपके ऊपर मैं छोड़ कर जाता हूँ। अपनी राय से ज़रूर हमें इत्तला करते रहा कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए खबर अपने जवाबात डालिए। हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ऊपर नीचे अगर हमें करना है, हमारे तज्ज़िया, हमारे एनालिसिस अगर आपको सही लगते हैं तो बताइए, जो बुरी लगती हैं वो भी बताइए। जय हिंद।